चलिए दोस्तों, सैलरी चैप्टर का सबसे आसान जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन का फ़ोटो है जो आपने ऑलरेडी देख रखा होगा। आगे के प्रीवियस जो वीडियोस है वो आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे के वीडियोस देख लेंगे और फिर यहाँ पे आप आगे शुरू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, किसी से भी लिंक नहीं है, तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही रूल याद रखिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपने इलाज कराया है, ट्रीटमेंट करवाई है, तो फिर आपका एग्जम्प्टेड है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, प्राइवेट डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, वहाँ से अगर आपने ट्रीटमेंट कराई है तो टैक्सेबल है। सिर्फ इतना याद रखिए, आगे का हम जो है क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहा है कि कंप्यूटेशन जो आपको करनी है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी आएगी मेडिकल फैसिलिटी से। आपको पूछा है कि मिस्टर जी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे दे रखी है। सबसे पहले तो मेडिकल प्रीमियम जो है पेड किया है इंश्योरेंस हेल्थ ऑफ मिस्टर जी। मेडिकल प्रीमियम आपने मतलब कि मिस्टर जी ने पेड किया है 7,000 रुपीज़। तो देखिए, ये नोट आप कर सकते हैं कि अगर मेडिकल किसी भी तरीके का प्रीमियम, मेडिकल प्रीमियम किसी ने भी पे किया है तो वो आपका एग्जम्प्टेड है। वहाँ पे आपको कोई भी जो है टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 7,000 पे किसी भी तरीके का टैक्स की पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर। मैंने कहा अगर गवर्नमेंट है तो ही एग्जम्प्टेड है, नकर जो यहाँ पे दिया गया है फैमिली डॉक्टर, तो फैमिली डॉक्टर के पास जो ट्रीटमेंट कराई है वो आपका टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 5,000 लिखा है, जो टैक्सेबल अमाउंट होगा 5,000। ठीक है, फैमिली डॉक्टर से आपने ट्रीटमेंट करवाई है। उसके बाद ट्रीटमेंट जो मिसेस जी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब कि एग्जम्प्टेड अमाउंट है, एग्जम्पशन है। उसके बाद जीज ग्रैंडफादर प्राइवेट क्लिनिक, ऑब्वियसली टैक्सेबल होगा, 12,000 टैक्सेबल होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 12,000 टैक्सेबल। जितना गवर्नमेंट के अलावा है सारा टैक्सेबल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इससे अच्छा क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। देखिए, जिस मदर है 68 ईयर है, उनकी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि वो खुद कुछ कमा नहीं रहे, वो दूसरे के जो सैलरी मतलब कि इनकम पे जीवन निकाल रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है डिपेंडेंट। तो वो डिपेंडेंट है, 68 ईयर उनकी एज है, लेकिन फैमिली डॉक्टर से जो है ट्रीटमेंट करवाया है। अब सीधी सी बात है, फैमिली डॉक्टर है तो टैक्सेबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका 8,000 टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या दे रखा है कि जिस सिस्टर जो है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जो सिस्टर है वो मिस्टर जी की इनकम पे अपना गुजारा कर रहे हैं, ऐस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है क्या दे रखा है, नर्सिंग हाउस। देखिए, नर्सिंग हाउस है, क्लिनिक है, फैमिली डॉक्टर है, सारा का सारा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में आता है। ठीक है, उसका मतलब होता है हॉस्पिटल प्राइवेट, तो वो सारा टैक्सेबल होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तभी आपका जो है एग्जाम्पशन मिलेगा, बाकी सारा का सारा टैक्सेबल है। देख लीजिए यहाँ पे 3,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इससे अच्छा क्वेश्चन कहाँ मिल सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ब्रदर जो इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट होना सीधी सी बात है भाई, इंडिपेंडेंट है का मतलब क्या हुआ कि जो जीज का ब्रदर है, मिस्टर जी का ब्रदर, वो जी की इनकम पे कोई भी तरीके का यूज़ नहीं कर रहा है, वो अपने खुद कमा रहा है और खुद गुजारा कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपका इंडिपेंडेंट आपको दिया जाए तो सीधी सी बात है वो टैक्सेबल है। हाँ, टैक्सेबल है। हमें तो सिर्फ देखना है, क्या देखना है, देखना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या नहीं। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है नहीं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कहीं पे लिखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, नहीं है तो फिर लिख दो ना भाई टैक्सेबल है। यहाँ पे सीधे सीधे हमने लिख दिया टैक्सेबल। कुछ याद मत रखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है क्या, नहीं है तो फिर। अब देखिए, यहाँ से आपका एक नया पॉइंट शुरू होता है, यहाँ से अब्रोड, मतलब कि आपने यहाँ पे इंडिया में नहीं करवाया है आपका ट्रीटमेंट, कहीं बाहर करवाया है। तो कहीं बाहर अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो याद रखना, आरबीआई कुछ लिमिट देता है आपको, कुछ लिमिट देता है एग्जम्पशन अमाउंट के लिए। उस लिमिट के अंदर अंदर आपने खर्चा किया है तो कोई दिक्कत नहीं, वो एग्जम्पशन है। लेकिन उससे बाहर गए हैं तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कहा गया है कि जिस फादर जो है वो डिपेंडेंट है, 75 ईयर्स उनकी एज है। यहाँ पे दिया गया है अब्रोड, मतलब कि बाहर कहीं आपने जो है ट्रीटमेंट करवाया 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो आरबीआई की लिमिट भी दे रखी होगी, हाँ नीचे दे रखी है 75,000। तो 75,000 से तो कम ही है ना, तो आपका एग्जम्प्टेड है। ठीक है, लेकिन आगे क्या बोला है कि एक्सपेंस ऑफ स्टेइंग एब्रॉड ऑफ पेशेंट 30,000। तो ये भी कुछ एक्सपेंस किया गया है जो बाहर ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 50,000 तो आपने ऑलरेडी एक्सपेंस किया था, 30,000 उसका कुछ स्टेइंग से रिलेटेड एक्सपेंस हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 नहीं है, 50,000 प्लस 30,000 है। ठीक है, तो टोटल हुआ 80,000 और आरबीआई ने कहा 75,000 तक ही आपका जो है एग्जाम्पशन है, तो बाकी का जो है वो टैक्सेबल है, 5,000 टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इतना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, दो ही चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो अगर इंडिया के अंदर ही ट्रीटमेंट है तो वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या नहीं देखना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है तो सीधे सीधे भाई आपका टैक्सेबल अमाउंट है, लिख दो। और अगर अब्रॉड से रिलेटेड है तो सारी अमाउंट प्लस कीजिए और देखिए कि आरबीआई ने लिमिट क्या दे रखी है। लिमिट हमेशा आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको कोई अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लिमिट क्वेश्चन में
दे रखा होता है, और डिफरेंट डिफरेंट लिमिट जो आरबीआई ने दे रखी होगी, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा, वो अगर उस लिमिट से जितना भी ज़्यादा गया वो टैक्सेबल है। मतलब कि ये तो 80,000 था, 75,000 से कितना ज़्यादा गया, 5,000, 5,000, तो वो टैक्सेबल है, बाकी का एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ उतना टैक्सेबल रहा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो फिर आप छोड़ के आने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, एमसीक्यू से रिलेटेड तो ये इंपॉर्टेंट है ही, मैंने कई सारे एमसीक्यूज देखे हैं। और हमारी जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आपको पता है क्या? नहीं पता है तो बता दूँ, हमारी टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है सबसे पहले नाम बता दूँ, हमारा जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप जो है वो सीए स्टूडेंट्स ग्रुप नाम है हमारा, सीए स्टूडेंट ग्रुप, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज डाले हैं, कुछ पीडीएफ वगैरह डाली है। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड, और टेस्ट भी मैं लेता हूँ। ठीक है, टेस्ट किस तरीके से होता है, सेल्फ आंसर चेकिंग, मतलब कि पहले आप टेस्ट दीजिए, उसके फ़ोटो वोटो निकाल के मुझे पीडीएफ भेजिए, पीडीएफ जब भेजेंगे तभी मैं आपको आंसर शीट भेजूंगा। हाँ, मतलब कि आपको लिखना ज़रूर है, टेस्ट लिखेंगे उसके बाद मैं आपको आंसर भेजूंगा, और आपको सेल्फ चेकिंग करनी है कि किस तरीके से आपका कहाँ पे मार्क कटे। ठीक है।